नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक यानी जीकप की काउंसलिंग इस समय चल रही है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करके फीस के बारे में पूछ रहे थे कि कितनी फीस यहाँ पर आपकी लगेगी और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या आपकी फीस वापस की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपके फीस से जुड़े सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही वेबसाइट पर आपके लिए एक नया अपडेट आया है, वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपके लिए वेबसाइट पर क्या अपडेट आया है। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आपको भी इसी वेबसाइट को विजिट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक आवश्यक सूचना आई हुई है। यहाँ पर आपको लगातार आवश्यक सूचनाएं मिलती रहती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट्स की। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट था वो 11 तारीख था और जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 12 तारीख आपकी यहाँ पर रखी गई है। तो इनकी तो डेट यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर रुकिए, अगर आप किसी कारणवश जो है फीस को पेमेंट नहीं कर पाए हैं या अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं तो यहाँ पर इतना आप जान लीजिए कि अब जो 3 राउंड की काउंसलिंग है इससे तो आप बाहर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि चौथे या 5वें राउंड में या जो लास्ट के आपके 3 राउंड बचते हैं, छठा, सातवां, आठवां, उसमें आपको एक बार फिर से मौका मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा हम आपको वीडियो में आगे बता देंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा जो आपके ग्रुप जी और ग्रुप एफ के स्टूडेंट हैं जिनके लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है तो आप बिना ग्रेजुएशन के रिजल्ट के भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि वेबसाइट पे आपके सामने बता दिया गया है। अब बात करेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो आपकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर है। तो अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 12 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर देना है और 13 अक्टूबर को आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं और उसी अनुसार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके फिर फीस पेमेंट करके और आप एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ा कोई डाउट है तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं या आगे मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो फिलहाल तो आपको ये चीज़ें देख लेनी है। और अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका अभी भी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पे चल रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी चल रहा है। 2-3 दिन के अंदर फर्स्ट राउंड का लिंक यहाँ से हटा दिया जाएगा और सेकेंड राउंड का जो आपका रिजल्ट है सीट अलॉटमेंट का, उसका लिंक यहाँ पर लग जाएगा, तो आप वहाँ से इसको चेक कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि फीस को लेकर के यहाँ पर क्या नियम है, क्योंकि ये वीडियो मेनली मैंने फीस के लिए ही यहाँ पर बनाया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले आपकी फीस रुपए लगती है 250 रुपए। 250 रुपए आपकी कब लगती है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं जीकप का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि आपको मात्र एक बार ही करना पड़ता है और उसके बाद आप सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और बाकी की बचे राउंड में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करके 250 रुपए का पेमेंट करने के बाद में। और ये आपका वापस नहीं मिलता है, चाहे आप काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिले चाहे कॉलेज आपको नहीं मिले, 250 रुपए आपका वापस नहीं किया जाएगा। तो ये तो आपकी काउंसलिंग की फीस एक लगती है। फिर आती है 3000 रुपए की फीस, जिसको हम सीट एक्सेप्टेंस फी कहते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फी ये आपके तब लगती है जब आपको मान लीजिए कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है और अगर आपको कॉलेज पसंद आया है तो आप कॉलेज को लॉक करेंगे यानी फ्रीज करेंगे। लेकिन अगर आप फ्लोट कर देते हैं तो आपको 3000 रुपए की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया हुआ था तो आपका 3000 रुपए की फीस पेमेंट हुआ था, और अगर आप सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जाना चाहेंगे तब भी आपको 3000 रुपए की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा और यह भी आपको एक बार ही करना पड़ता है और ये आपका रिफंडेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, 3000 रुपए आपको वापस भी किया जाता है, ये रिफंडेबल है, जबकि 250 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया गया है कि अगर आप प्रथम चरण में आपको सीट का आवंटन हो जाता है लेकिन आप जो प्रक्रिया है वो निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो आप सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार जब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको सीट का अलॉटमेंट होता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं, फीस का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप थर्ड राउंड से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि सभी ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड राउंड में काउंसलिंग से बाहर हो गए थे किसी भी
कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं करवा पाए, आपने अगर फीस का पेमेंट नहीं कर पाया, आप चतुर्थ राउंड में फिर से भाग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि अगर आपको 3 राउंड तक किसी भी कारणवश कॉलेज नहीं मिल पाया है तो आप चतुर्थ राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने बाकायदा लिखा है कि चतुर्थ राउंड की काउंसलिंग में पुनः भाग आप ले सकेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको चतुर्थ राउंड के बाद आपसे कोई गड़बड़ हुआ, यानी कि फोर्थ राउंड के बाद अगर आपका गड़बड़ हुआ, तो फिर आप लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग जो है उससे बाहर हो जाएंगे। फिर चतुर्थ राउंड के बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 4 राउंड तक आपका सारा प्रोसेस ठीक से निपटा, अगर 3 राउंड तक आपको कोई भी दिक्कत आया तो चौथे राउंड में फिर से भाग ले सकेंगे। लेकिन अगर चौथे राउंड में अगर आपको कोई दिक्कत आया तो फिर आप बाहर ही हो जाएंगे, फिर आपकी काउंसलिंग के कोई भी चांस नहीं है। तो ये आपके लिए खुशखबरी वाली बात हो सकती है। अब दोस्तों दूसरी यहाँ पे आती है SC ST के कैंडिडेट्स को लेकर के। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी आपके स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि अगर आपको 9th से लेकर 12th तक कभी भी स्कॉलरशिप मिली थी, अगर नहीं भी मिली थी फिर भी अगर आपकी जो आय है वो 2 लाख रुपए से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में हो रहा है, प्राइवेट में यहाँ पे नहीं माना जाएगा, तो आपको सिर्फ 3,000 रुपये की फीस का ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो SC ST के कैंडिडेट यहाँ पर साफ साफ शब्दों में समझ लें, आपको 3,000 रुपए की फीस का ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी जो 2 लाख रुपए की क्राइटेरिया आप पूरा नहीं करते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो फिर आपको बचा हुआ शुल्क संस्था में जहां पर भी आपका एडमिशन होगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे तब आपको बचा हुआ फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका 3,000 रुपए की फीस में ही एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये SC ST के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर अच्छी बात है। अब दोस्तों आती है वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके लिए अभी तक आप वीडियो में बने होंगे। यहाँ पे देखिए प्रथम 3 चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि पूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा कर चुके हैं, अगर वो चाहें तो अपना प्रवेश वो निरस्त भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने 3 राउंड तक कोई भी कॉलेज आपको मिल गया था और आपने सभी फीस जो है उसका पेमेंट ऑनलाइन आपका कर दिया था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं एडमिशन नहीं लूँगा, अगर आप एडमिशन को अपने कैंसिल करते हैं तो फिर आपको अपने लॉगिन में अपनी जो लॉगिन आईडी है उसे लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि हम अपना एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं। तो जब आप एडमिशन अपना कैंसिल करेंगे तो आपकी जो सीट है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। 3rd राउंड तक के जो भी अभ्यर्थी हैं, 3rd राउंड तक जिनको कॉलेज मिला था उनके लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब आप जो है अगले राउंड की जो चरण की काउंसलिंग जो होगी उसमें आपकी जो सीट खाली रहेगी उसको भर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। देखिए मोटा मोटा यहाँ पर आपका समय लिखा हुआ है, आपका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अगर आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके वहाँ पर चुनते हैं कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो आपका जो 3,000 रुपये के समथिंग फीस जमा हुआ था वो आपका पूरा वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने 11,000 रुपये की फीस का पेमेंट किया था तो वो भी आपका वापस आ सकता है। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपका 3,000 रुपये या 11,000 रुपये की फीस वापस आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो बता दी है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपकी लगभग अब यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर आप सभी को कॉलेज मिल गया होगा, फ्रीज प्लॉट भी आप लोग कर चुके हैं। फिर बात करेंगे हम सेकंड राउंड की काउंसलिंग की, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग अभी आपकी चल रही है। ये भी आपकी 13 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी और 13 तारीख को जब भी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपके पास 16 तारीख तक का टाइम रहेगा फीस वगैरह को पेमेंट करने के लिए। आप जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। फिर थर्ड राउंड आपका जो है वो 14 तारीख से ही आपका शुरू हो जाएगा और इसका जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आपको 17 तारीख का मिलेगा और 20 तारीख तक आपकी फीस पेमेंट करने का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका 4th और 5th राउंड का जो काउंसलिंग होगा इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल सके और आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।